Assalamualaikum students. The Knowledge School Qaid Campus. Subject Biology. Class 9th. Chapter number 4. Cell and Tissue. Lecture number 10. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था प्लास्टिड एंड इट्स टाइप। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर इन्वेलप to the nuclear envelope. The network exists in two forms. So endoplasmic reticulum is a network of interconnected channels. ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट्स है। ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इन्वेलप तक ये फैला होता है। और ये जो नेटवर्क है, द नेटवर्क एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Rough endoplasmic reticulum is so named because of its rough appearance due to numerous ribosomes that are attached to it. Due to the presence of ribosome, a rough endoplasmic reticulum serve as a function in protein synthesis. तो जो हमारे पास RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is so named because of its rough appearance due to numerous ribosomes that are attached to it. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये रफ होता है, इसकी जो अपीयरेंस है वो रफ होती है क्योंकि इसके साथ बहुत से राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जिनकी वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इसका जो फंक्शन है वो RER सर्व एज अ प्रोटीन सिंथेसिस। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ अ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। ये एक इंटरकनेक्टेड चैनल है, नेटवर्क्स है जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है, जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इन्वेलप तक फैला हुआ है। इसकी दो हिस्सों पर यह मुश्तमिल होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER is so named because of its rough appearance। एंड सेकंड वन हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम lacks ribosome and involved in the lipid metabolism and in the transport of material from one part of the cell to the other। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते, ये लिपिड्स मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है और ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक जो सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट है उसमें ये हेल्प करता है। इट आल्सो डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल दैट हैव एंटर्ड द सेल्स। लेकिन इसका बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये सेल के अंदर आने वाले जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म करता है, उसका जहरीलापन ख़त्म करता है। इट आल्सो डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर्ड द सेल। तो ये आपके सामने इसकी डायग्राम भी बनी हुई है राइबोसोम्स की। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसका मैं आपको दोबारा बता दूं, मैंने इस डिस्कस किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंटरकनेक्टेड जो है वो एक चैनल्स है, नेटवर्क है। इसकी दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल का ऑर्गेनेली है वो है गोल्जी अपरेटस। एन इटालियन physician
कैमिलियो गोल्जी डिस्कवर अ सेट ऑफ सैक्स इन द सेल। सैक कहते हैं कि थैली नुमा साख्तें। कैमिलियो गोल्जी जो है वो साइंटिस्ट था, फिजिशियन था। उसने जो है वो सेल के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया। इन दिस सेट मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक ओवर ईच अदर। इसके अंदर बहुत से जो सिस्टर्नी हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कम्प्लेक्स। मतलब ये कि सेल के अंदर जो चिपटे थैली नुमा साख्तें होती हैं, फ्लैटेंड चिपटे, ये जो साख्तें होती हैं, फ्लैट सैक्स होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी होकर ये ढेर सा बना देती हैं। उस ढेर को, उस स्टैक को हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस। इट इज़ फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। It modify molecule coming from rough endoplasmic reticulum and packs them into small membrane bound sac called Golgi vesicles. These sac can be transported to the various location in the cell or to its exterior in the form of secretions. तो ये है जी गोल्जी अपरेटस। ये भी सेल का एक ऑर्गेनेल ही है। इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने। उसने सेल के अंदर जो है वो एक फ्लैटेंड सैक जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कवर किया, जिसको सिस्टर्नी का नाम दिया गया। और ये जो सिस्टर्नी है, ये बहुत से सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर स्टैक ओवर होकर ये गोल्जी अपरेटस बना देते हैं। और ये जो गोल्जी अपरेटस है ये दोनों में, प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होता है। इसका फंक्शन ये है, it is modified molecules coming from rough endoplasmic and packs them into the small membrane bounded sacs called Golgi vesicle. These sacs can be transported to the various locations in the cell or to its exterior in the form of secretion. तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। Didov won the Nobel Prize in 1974। उसके बाद है जी नेक्स्ट। ये डायग्राम में बेटा आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस है। तो ये जो है हमारे पास ये सिस्टर्नी है, ठीक है। ये सिस्टर्नी है, ये एक दूसरे के ऊपर जब स्टैक ओवर हो जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, गोल्जी अपरेटस। फिर उसके बाद ये जो है वो वेजिकल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से जो वेजिकल्स आते हैं, ये जो इसका फंक्शन था ये उनको पैक करती है। तो ये इसकी डायग्राम है, ये इसकी यहाँ पे हमने डिटेल पढ़ी है। गोल्जी अपरेटस ये भी सेल का एक ऑर्गेनेल ही है। इससे पहले हमने रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मींस के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस। आज के लेक्चर में हमने ये दो टॉपिक डिस्कस किए हैं।